तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई है। तो ये ब्रैकेट में जो ईंट लिखा हुआ है इसका आपको तत्सम रूप बताना है। इसका मतलब ये जो है ये तद्भव में है और इसका तत्सम रूप बताना है। तद्भव और तत्सम क्या होते हैं? तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्टली संस्कृत से लिए गए हैं और तद्भव उन्हीं का व्युत्पन्न रूप होता है। यानी संस्कृत से बने हुए शब्द तद्भव होंगे और डायरेक्टली जो संस्कृत में ही यूज़ होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। तो ईंट का तत्सम क्या हो जाएगा? इष्टिका कहते हैं ईंट के तत्सम को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी के साथ जो अक्ष वर्ड लिखा हुआ है इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे कि आँख, सर्प और धुरी। गंडक जो है ये एक नदी है जो कि नेपाल और बिहार में बहती है। इसे सालग्रामी या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखिया उधेड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है भेद खोलना। कई सारे मुहावरों से भी एसएससी जीडी में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये सभी मुहावरे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर। मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। गाड़ी जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और ई प्रत्यय वाले शब्द आमतौर पर स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है वो दिसंबर है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान को फिल करना है हमें। पर्वत जो है स्थिर है, तो स्थिर का जो पर्यायवाची होता है वो निश्चल होता है। निश्चल यानी कि जो चले ना, यानी स्थिर रहे। तो पर्वत निश्चल है यानी कि स्थिर है। निश्चल का मतलब होता है अचल, स्थिर या फिर अपरिवर्तनशील। कल उमा की डैश में पेशी है। तो उमा की कहाँ पर पेशी है? अदालत में पेशी है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी गई एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे। रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द है, यहाँ पर हाथ से लिखी गई एक भी पुस्तक के लिए पांडुलिपि यूज़ होगा। छाया प्रति किसे कहते हैं? तो छाया प्रति फोटोकॉपी को कहा जाता है, यानी किसी भी दस्तावेज की हूबहू नकल बनाने के लिए जो मशीन से उसकी प्रति की जाती है उसी को छाया प्रति कहा जाता है। पांडुलिपि यानी इंग्लिश में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। हाथ से लिखे गए जो मूल दस्तावेज या लेख हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। प्रतिलिपि यानी कि कॉपी, मूल दस्तावेज की नकल को प्रतिलिपि कहते हैं। इसे हाथ से लिखकर टाइप करके या किसी अन्य तरीके से बनाया जा सकता है। जिसमें चेतना ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसमें चेतना ना हो उसको अचेतन कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो, तो उसे निरापद कहा जाता है। यहाँ पर जो निरामिष वर्ड लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है मांस रहित भोजन, और निराधार का अर्थ है जिसका कोई आधार ना हो। निराहार जो है इसको कहते हैं कोई भी उपवास रखने वाला व्यक्ति हो या जिसने भोजन ना किया हो उसे निराहार कहा जाता है। निरापद यानी आपदा रहित, किसी भी प्रकार की हानि जिससे ना हो उसे निरापद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से औरत में बहुत शक्ति होती है, इसमें सभी वर्तनी शुद्ध हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यह मशीन सब कार्य करती है, तो यहाँ पर मशीन गलत लिखा हुआ है। मशीन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। राम की तुलना, यहाँ पर तुलना वर्ड जो है ये गलत लिखा हुआ है, तुलना इस तरीके से लिखेंगे। दीपक रोशनी प्रदान करता है, यहाँ पर दीपक को इस तरीके से लिखा जाएगा दीपक, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इसमें शुद्ध वर्तनी है। आप देख सकते हैं कि मशीन की शुद्ध वर्तनी मशीन है, तुलना को तुलना लिखा जाएगा और दीपक को दीपक लिखेंगे। जो कहा ना जा सके इसको क्या कहेंगे? तो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। समान का दुरुपयोग ना करें, समान का दुरुपयोग का विलोम बताना है। दुरुपयोग का विलोम हो जाएगा सदुपयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, तो यहाँ पर जो देवताओं का उपवन है इसे नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। संसार नश्वर है, तो यहाँ पर आपको बताना है नश्वर का विलोम क्या होगा। तो नश्वर का विलोम होगा अनश्वर।
कुछ अदर इम्पॉर्टेंट विलोम शब्दों को अगर डिस्कस करें तो जैसे उत्थान है, इसका विलोम क्या होगा? तो उत्थान का विलोम होता है पतन। आकर्षण का विलोम विकर्षण। अनुज का विलोम क्या होगा? अनुज का विलोम होता है अग्रज, अग्रज। शयन का विलोम क्या होगा? तो शयन का विलोम होता है जागरण, शयन का विलोम हो जाएगा जागरण। और एक वर्ड है क्षणिक, इसका विलोम क्या होता है? क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत, शाश्वत। सगुण का विलोम क्या होगा? सगुण का विलोम होता है निर्गुण। और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है इति, इति का विलोम क्या होता है? इति का विलोम होता है अथ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उष्ण का विलोम क्या होगा? तो उष्ण का विलोम होता है शीतल। आदि का विलोम क्या होगा? तो आदि का विलोम होता है अंत। तम का विलोम होता है उजाला, तम मीन्स होता है अंधकार और इसका उजाला हो जाएगा या फिर प्रकाश। अनुराग का विलोम होता है विराग, अनुराग यानी कि प्रेम, विराग यानी कि वैराग्यता। अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संपन्न है इसका विलोम है विपन्न, दानव का देव या मानव, और इसके बाद सहित का विलोम है विहीन। रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग करिए। तो लकड़ियों के समूह को क्या कहा जाएगा? लकड़ियों के समूह के लिए हम गट्ठर वर्ड का यूज़ करेंगे। रेवड़ जो है ये भेड़ बकरियों के झुंड को कहा जाता है रेवड़। ढेर जैसे किसी चीज़ का ढेर लगा हुआ हो। लकड़ियों के समूह के लिए हम गट्ठर का यूज़ करते हैं। और टुकड़ा तो आप जानते हैं, किसी चीज़ का पीस हो तो उसे टुकड़ा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल ब्लैंक फिर का स्रोत पढ़िए। तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति करना है। तो सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से शारदा है। शारदा का स्रोत पढ़िए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धात्री किसे कहते हैं? तो धात्री बोला जाता है माता या जननी के लिए वर्ड यूज़ होता है। कांता जो है ये पत्नी या फिर भार्या के लिए यूज़ होता है। उमा, गौरा, पार्वती या शिवा इनको कहते हैं। इसके बाद में गद्यांश दिया गया है और इसमें से कुछ शब्द मिसिंग हैं। आपको बताना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करके कि कौन सा उपयुक्त विकल्प होगा। तो रिक्त स्थान एक जो है इसकी पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा कौन से वर्ग में गिना जाता है? तो मैत्री भाव सकारात्मक और उच्च वर्ग में गिना जाता है, तो यहाँ पर उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करना है। मित्रता ऐसा उपहार है जो किसको प्राप्त होता है? मित्रता भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 में हमारा भाग्यशाली फिल किया जाएगा। इसके बाद 3 के लिए जाएंगे। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। यहाँ पर हमें कोई निगेटिव वर्ड ढूंढना है तो आप देख सकते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत क्या करने में भलाई है? ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई होती है। 5th ऑप्शन में हमें फिल करना है। तो मनुष्य तो कैसा प्राणी है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सो ऑप्शन नंबर 5 में हम लोग यहाँ पर सामाजिक फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमें मुहावरा दिया गया है पौ 12 होना। इस मुहावरे का अर्थ है खूब लाभ होना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। षष्ठ जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। षष्ठ भी गलत है, ये षष्ठ भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। षष्ठ का मतलब होता है छठा यानी 6th। संस्कृत भाषा में यूज होता है जैसे कि षष्ठी विभक्ति। संस्कृत में जो गिनतियाँ होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं 1, 2, 3, चतुर, पंचम, षष्ठ। इस तरीके से जो षष्ठी है ये इसमें षष्ठ का मतलब है छठा। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। अनुत्तीर्ण का विलोम उत्तीर्ण होता है। संकुचित का विस्तृत होता है और प्रकीर्ण का विलोम होता है व्यवस्थित या फिर संगठित। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से पारस्परिक जो लिखा हुआ है पारस्परिक कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये बिल्कुल सही वर्तनी है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। पारस्परिक कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मनोरथ किसका पर्यायवाची है? तो मनोरथ कामना का पर्यायवाची है। मनोरथ का मतलब होता है इच्छा और कामना का मतलब भी होता है इच्छा। लालच, लक्ष्य और वासना ये अलग वर्ड हैं। मनोरथ इसके पर्यायवाची हैं कामना, अभिलाषा, इच्छा, ईप्सा या फिर स्पृहा। इतिहास का जानकार इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा यूज होगा? तो इतिहास के जानकार को इतिहासज्ञ कहते हैं। ऐतिहासिक ये वर्ड जो इतिहास से संबंध रखता हो उसके लिए यूज होता है।
दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। सोना, सोना का समानार्थी होता है हिरण्य। इसमें जो ललाम वर्ड लिखा हुआ है इसके समानार्थी शब्द हैं सुंदर, मनोहर या फिर रमणीय। रत्नाकर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र, सागर, वारिद, अर्णव ये सभी रत्नाकर के लिए यूज़ होते हैं। सोना को कनक, कंचन, जातरूप, महराजत, तपनी या फिर हिरण्य कहते हैं। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ, तो इसको रिप्लेस करके क्या फिल किया जा सकता है यहाँ पर? देख रहा हूँ की जगह पर कर रहा हूँ होगा, यानी मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होगी, इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो ये आगामी न लिख करके यहाँ पर आगामी लिखा हुआ है, यहाँ पर आगामी इस तरीके से लिखा जाएगा। आगामी जो सोमवार है उससे परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। आगामी सही शब्द होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये लिखा गया है कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। कई बार ये जो कवित्री शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी भी पूछ लेता है। कवित्री ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको कई बार ऐसे कवियत्री करके दिया जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वह में मात्रा नहीं होती, कवियत्री होता है। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है चिरंजीवी। दूसरे जीवों पर आश्रित जीव को परजीवी कहा जाता है। चिरंतन जो है ये यूज़ होता है जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो, कंटिन्यू। परोपकारी जो दूसरों की भलाई करता है उसको परोपकारी कहते हैं। आज हम बाज़ार चलेंगे, इसके लिए जो कौन से भाग में त्रुटि है? तो यहाँ पर बाज़ार न लिख के इन्होंने बाज़ार लिखा है। सही शब्द इस तरीके से होता है बाज़ार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में सम्मान करो, तो यहाँ सम्मान करने की जगह प्रयोग करो सही है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करके हम प्रयोग करो यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आंखें चुराना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो आंखें चुराना मीन्स अनदेखा करना। थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है? तो थिएटर में नाटक खेला जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो भ्रमर के लिए भौरा यूज होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन ए और डी में डिफरेंस है। यहाँ पर र में छोटे ऊ की मात्रा है, रूढ़िवादी, और ये रूढ़िवादी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है उसका चयन करना है। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आदेश से निलंबित कर दिया गया होगा, ठीक है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसके लिए बंध्या वर्ड यूज होता है, यानी बांझ स्त्री। बिना बाल बच्चों का इसे संतानहीन कहा जाता है, और जो स्त्रियों के संबंध में ना हो उसे अस्त्रैण कहते हैं। मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी टंगी हुई थी, तो इसका तत्सम रूप करके यहाँ पर फिल करना है, तो घड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? घटिका। घी का जो तत्सम रूप होता है उसे घृत कहते हैं। घोड़ा को घोटक कहा जाता है, और घड़ा के लिए घट यूज़ होता है। ये जो भी तत्सम शब्द हैं ये डायरेक्टली संस्कृत से लिए गए हैं, और इसके अलावा में जो इनके तद्भव रूप हैं इनको संस्कृत से व्युत्पन्न किया गया है, संस्कृत से बनाए गए शब्द हैं ये। ज्योति, ज्योति के लिए विलोम शब्द तम यूज होगा, क्योंकि ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, और जो तम है इसका अर्थ है अंधकार, अंधकार। हमें चावल दाल के साथ क्या खाना चाहिए? घी खाना चाहिए। मिठाई नहीं होगा, लस्सी भी नहीं होगा, चटनी भी नहीं होगा, तो यहाँ पर पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चूज़ करना है, तो पुल्लिंग रूप के लिए घी वर्ड यूज़ होगा। अपना मतलब साधने वाला, अपना मतलब साधने वाले को स्वार्थी कहते हैं। या व्यापाद जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मन में किसी के लिए बुराई सोचना। उपही जो वर्ड है इसका मतलब है अपरिचित व्यक्ति। 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, यानी कि एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं। चारों बहनों की प्रॉपर्टी में भागीदारी है, तो भागीदारी के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी होता है, गिरावट नहीं होता, वारण नहीं, अमीरी नहीं, प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? हिस्सेदारी। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। द्रौपदी का कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था, तो कपड़े के लिए यहाँ पर पर्यायवाची वर्ड यूज़ करेंगे, तो कपड़े के लिए चीर वर्ड यूज़ होगा। द्रौपदी का चीर हरण भरी सभा में हुआ था। भोर होते ही सब उठ गए, यहाँ पर भोर के लिए जो विलोम शब्द यूज़ होगा, भोर सुबह को कहते हैं, तो सांझ हो जाएगा। सुबह के लिए सांझ वर्ड यूज़ होगा यहाँ पर भोर के लिए। पानी की तरह बहना, इस मुहावरे का अर्थ है अंधाधुंध खर्च करना।
निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानना है जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दूसरे लिखा हुआ है, दूसरे में दूसरे वर्ड यूज़ होगा, तो ये मात्राओं से संबंधित त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर